हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम जानेंगे गैस प्यूरीफायर के बारे में। बच्चों, गैस प्यूरीफायर का मतलब है कि किसी गैस को हम इस प्यूरीफायर में प्यूरीफाई करते होंगे, साफ करते होंगे। अब जानेंगे बच्चों कि कौन सी गैस को इस प्यूरीफायर में, इस गैस प्यूरीफायर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी गैस को हम प्यूरीफाई करेंगे और क्यों जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आप सभी को पता है वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम हम यूज करते हैं, एक हाई प्रेशर सिस्टम और एक लो प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम वो होता है जब हम एसिटिलीन का जो गैस होती है वो हाई प्रेशर में यूज की जाती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सिलेंडर से भर के, मार्केट से सिलेंडर में भर के, हाई प्रेशर सिलेंडर में भरकर मैं जो अपना वेल्डिंग का काम करूं। एक होती है बच्चों लो प्रेशर सिस्टम। वेल्डिंग का एक दूसरा सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम में बच्चों हम जो एसिटिलीन गैस है जिसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, उसका प्रोडक्शन, उसको बनाते हैं बच्चों वहीं पर जहां पर हम काम करते हैं। मतलब वर्किंग साइट पर, कार्यस्थल पर ही अगर एसिटिलीन गैस का निर्माण हम कर रहे हैं, उत्पादन हम कर रहे हैं, उसके बाद उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलता हूं मैं लो प्रेशर वेल्डिंग, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। तो बच्चों जानते हैं कि लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में, जिसमें एसिटिलीन जनरेटर से हम गैस का उत्पादन करते हैं, किसी दूसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा बच्चों एसिटिलीन जनरेटर क्या होता है, कितने टाइप के आपके होते हैं। लेकिन अभी इतना आप समझिए कि एसिटिलीन जनरेटर से जो गैस मुझे मिलती है वो प्यूरिफाई नहीं होती है, वो बिल्कुल साफ नहीं होती, उसमें इंप्योरिटीज होती है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। और अगर इस इंप्योर एसिटिलीन को मैंने अगर यूज कर लिया तो बच्चों मेरे वेल्ड में डिफेक्ट आ जाएंगे, जैसे आपके ब्लो होल, पोरोसिटी, और जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो मुझे उतना नहीं मिल पाएगा जितना मुझे प्योर एसिटिलीन से मिलता है। मतलब यहां पर कम टेम्परेचर फ्लेम का मुझे मिलेगा। तो आइए जानते हैं बच्चों गैस प्यूरिफायर। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये जो डायग्राम है ये आपका गैस प्यूरिफायर का है। कुछ इसी प्रकार का जो है वो गैस प्यूरिफायर होता है। उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, या मैं उसको कंपार्टमेंट बोलूं। सबसे नीचे जो आपका कंपार्टमेंट है इसको मैं फर्स्ट कंपार्टमेंट बोलता हूं, क्योंकि बच्चों गैस जो सबसे पहले एंटर होती है वो सबसे नीचे वाले में ही आपका एंटर होती है। उसके बाद आप मिडिल वाले में जाता है, उसके बाद टॉप वाले कंपार्टमेंट या चैम्बर में आपकी गैस सबसे लास्ट में जाती है, और उसके बाद जो है गैस जो है यूजफुल वर्क के लिए जो है यूटिलाइज हो जाती है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि किस चैम्बर में क्या होता है। और अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि इम्प्योर एसिटिलीन, या फिर मैं कहूं कि एसिटिलीन जनरेटर से जो मुझे गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस, उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि इम्प्योर जो एसिटिलीन गैस होती है उसमें इंप्योरिटी के रूप में जो होती है वो अमोनिया गैस होती है आपकी। इसके अलावा सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन होता है, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन होता है, लाइम डस्ट होता है, इसके अलावा वाटर वेपर होता है। अमोनिया यहां पर मैंने 2 बार लिख दिया है, वाटर वेपर यहां पर होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इम्प्योर एसिटिलीन में आपका प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जिस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो चैम्बर है, या मैं इसको बोलूं फर्स्ट कंपार्टमेंट, इसमें सबसे नीचे बच्चों, इसमें मैं डालता हूं बच्चों, इसमें मैं रखता हूं प्यूमिस स्टोन। और प्यूमिस स्टोन की अगर मैं बात करूं, रंध्र होता है, रंध्र वाला जो है एक मटेरियल होता है, पोरस होता है। अगर मैं बात करूं तो बहुत स्मॉल स्मॉल छिद्र होते हैं। इसकी खासियत होती है कि ये जो है नमी को सोख लेता है, नमी को, वाटर वेपर्स को जो है वो सेक लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड या फिर स्पेशल चारकोल भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसका क्या काम होता है बच्चों? इसका काम यह है कि जो गैस है आपकी, जो आपकी इम्प्योर एसिटिलीन गैस है, उसमें जो वाटर वेपर है, उसमें जो मॉइस्चर है, उसको अवशोषित कर लेना। इसके बाद दूसरा वाला जो चैम्बर है बच्चों, दूसरा ऊपर वाला चैम्बर जो आप देख रहे होंगे, इसमें आपका प्यूरिफाइंग मटेरियल होता है। और सामान्यतः अगर मैं बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर भी यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इस प्यूरिफाइंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो किस काम आता है? ये काम आता है बच्चों आपका सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, और अगर फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, मैं दोबारा कह रहा हूं, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, या इसके अलावा अगर गैस में आपका ऑक्सीजन की मात्रा है, इन सबको अगर मुझे रिमूव करना है तो वहां पर प्यूरिफाइंग मटेरियल यूज किया जा सकता है।
तो इसके लिए प्यूरिफाइंग मटेरियल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं बच्चों? हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, कॉपर आयरन इस्तेमाल करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें हम प्यूरिफाइंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन काम क्या है? इससे सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गैस की अगर थोड़ी सी भी मात्रा है उसको क्या करना? रिमूव करना। तो इसका सेकंड चैम्बर में हो गया बच्चों मिडिल वाला चैम्बर। थर्ड चैम्बर जो कि आपका टॉप पर है, यहां पर इस पर में होता है बच्चों आपका इसमर जो आपका लगा रहता है, ये आपका फिल्टर ऊल। फिल्टर ऊल या और फिल्टर ऊल सामान्यतः ग्लास ऊल यहां पर इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या होता है और किस लिए इसका यूज होता है? तो इसके लिए यूज होता है बच्चों, जो आपकी लाइम डस्ट जो है, लाइम डस्ट जो है गैस में आपकी रह जाती है, उस लाइम डस्ट को जो है अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो आपको एसिटिल मिलती है वो आपको प्योर एसिटिल मिलती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं बच्चों, यहां पर आपकी बैफल प्लेट जो है वो लगाई जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको वैसे काफी हद तक बता दिया कि अगर अगर बच्चों अगर आपको इम्प्योर एसिटिलीन से अगर अमोनिया गैस को रिमूव करना है, उसको रिमूव करना है, अमोनिया गैस की मात्रा उसमें बिल्कुल भी ना रहे, तो बच्चों हम जो है अपनी जो C2H2 गैस है उसको पानी में प्रवाहित करते हैं, पानी से उसको पास करते हैं। पानी में पास करने से बच्चों उसकी जो जो अमोनिया होती है वो क्या हो जाएगी आपकी? वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बच्चों फर्स्ट चैम्बर को लोएस्ट कंपार्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्यूमिस स्टेनो है, काम क्या है? रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम गैस, नमी को ग्रहण कर लेता है। सेकंड चैम्बर जो है मिडिल कंपार्टमेंट है आपका, प्यूरिफाइंग मटेरियल हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या रिमूव करता है? सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रिमूव करता है। थर्ड चैम्बर की बात करूं तो टॉप कंपार्टमेंट में है, यहाँ पर हम फिल्टर रूल का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर ग्लास ऊल का इस्तेमाल करते हैं जो आपका फिल्टर ऊल का काम करता है, और ये क्या करता है? ये आपकी लाइम डस्ट जो है उसको रिमूव करता है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने जाना कि लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में यूज होने वाले एसिटिलीन जनरेटर्स जो गैस निकलती है वो इम्प्योर होती है, वो प्योर नहीं होती है। उसको प्योर करने के लिए हम यहाँ पर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं। उस प्योरीफायर में क्या क्या चीजें होती है, कैसे वो बना होता है, तो आज हमने इस सेशन में ये जाना। मिलते हैं बच्चों दूसरे सेशन में।